दिल्ली के 10 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में हड़ताल से ओपीडी और सर्जरी प्रभावित, इमरजेंसी पर असर नहीं। पूरे देश में डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का ऐलान। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने निकाला विरोध मार्च। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का भी प्रदर्शन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा। कहा कि मृतक डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी, अभिभावक के तौर पर इस्तीफा दिया है, नहीं चाहता कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। 3 जूनियर डॉक्टर और 1 हाउसकीपिंग स्टाफ को पूछताछ के लिए भेजा गया समन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। डॉक्टर्स ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने को कहा। कोलकाता रेप मर्डर केस की पीड़ित के घर पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना, कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीएम ममता ने पुलिस को दी डेडलाइन। कहा कि रविवार तक केस नहीं सुलझाया तो सीबीआई को केस ट्रांसफर करेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। अर्जी में सीबीआई जांच की मांग की गई। सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी लगाने की भी मांग हुई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अटैक किया। कहा कि लोगों के पैसे डूबे तो कौन जिम्मेदार होगा, अब पता चलेगा पीएम मोदी जेपीसी के खिलाफ क्यों है। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर सेबी चीफ पर भी उठाए सवाल। अभी तक सेबी चीफ ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले कि राहुल गांधी देश के दुश्मन हैं, वो हमेशा भ्रम फैलाते हैं और कभी विदेश में तो कभी देश के अंदर फैलाते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिंडनबर्ग के आरोपों को बताया निराधार। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह आर्थिक अराजकता की साजिश है। हिंडनबर्ग वाले भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। रविशंकर बोले कि कांग्रेस की आर्थिक अराजकता की साजिश है। कांग्रेस पार्टी देश से नफरत करती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह शेयर बाजार को क्रैश करने की साजिश है, लेकिन देश का शेयर बाजार सुरक्षित और स्थिर है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बोले बीजेपी नेता नलिन कोहली, क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर हमला कर रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, ये आरोप गंभीर है, मामले में जेपीसी गठित कर जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले अर्जुन राम मेघवाल, दुनिया और देश के कुछ लोग भारत के विकास को रोकना चाहते हैं, वो लोग ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। रिपोर्ट में सभी आरोप बेबुनियाद है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सेबी चीफ, वित्त मंत्री और पीएम रिपोर्ट पर कब जवाब देंगे। क्या सरकार जानती थी कि सेबी चीफ में अडानी की कंपनी में निवेश किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस और विपक्ष हमेशा भारत के सम्मान को क्षति पहुंचाती है। उत्तराखंड सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस पर विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, दुनिया में होने वाली घटनाओं पर ये लोग विरोध करते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश में है, वो एक कलंक है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद स्टॉक मार्केट में मामूली गिरावट। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट हुई। निफ्टी में 50 अंक की गिरावट दर्ज हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन। राजनाथ सिंह के घर पर करीब 5 घंटे चली आरएसएस की बैठक, बीजेपी की बैठक और बीजेपी से जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इसके अलावा आरएसएस से दत्तात्रेय हर्षबोले और अरुण कुमार मीटिंग में मौजूद रहे। जेपी नड्डा बने रह सकते हैं कुछ महीने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मीटिंग में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई। बीजेपी आरएसएस की मीटिंग में अध्यक्ष पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री, बैठक में सभी नामों पर चर्चा। सोलापुर में शरद पवार के खिलाफ प्रदर्शन। बीच रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने पवार की गाड़ी रोकी। मराठा आरक्षण पर अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी फैलाई, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। बीजों को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लेख को पीएम ने किया ट्वीट। लिखा कि किसान भाई बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। मानहानि से जुड़े एक केस में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टली। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगी रोक जारी रहेगी। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले संकट के समय भी हमारी पार्टी टूटी नहीं है। पार्टी के नेताओं और दिल्ली की जनता ने जबरदस्त एकता दिखाई, यही हमारी ताकत है। कन्नौज से सपा नेता नवाब सिंह यादव गिरफ्तार। नाबालिग से रेप के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। डिंपल यादव का प्रतिनिधि रह चुका है नवाब। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। बिहार के पटना में
बीएएससी की TRI 3 छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और प्रदर्शनकर्मियों के बीच झड़प।